नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द बड्डी ट्रैवलर में। आज हम आए हैं अम्बेडकर मेमोरियल। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इसको और देखते हैं अम्बेडकर मेमोरियल। दिल्ली विधानसभा के सामने बना हुआ ये अम्बेडकर मेमोरियल है, जो कि किताब की शक्ल में है। One from the other is to defeat the very purpose of democracy. अम्बेडकर मेमोरियल में अंदर जाने के बाद राइट साइड में आपकी डिटेल एंट्री होती है और उसके बाद आपको इस मेमोरियल में घूमने की परमिशन मिलती है। और यहाँ पे एक साइड से घूमते हुए आप भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में जानेंगे, समझेंगे उनके व्यक्तित्व को और क्यों उनको ही चुना गया संविधान लिखने के लिए। इन सब बातों को आप इस मेमोरियल में जानेंगे। बचपन से लेकर बड़े तक उनकी सारी इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन, उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर में क्या किया, पर्सनल लाइफ में क्या किया, ये सब चीज़ें आप अंबेडकर मेमोरियल में संविधान लिखने के बाद सब उस पर हस्ताक्षर करते हुए। ये मेमोरियल 3 पार्ट में विभाजित है, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट। फर्स्ट फ्लोर पे तो हमें जाने की परमिशन नहीं मिली, लेकिन हम ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट में गए और बेसमेंट में हमें पता लगा कि वहाँ पे ये संविधान जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात से सहमत नहीं थे कि ये संविधान भीमराव अंबेडकर जी लिखें। वो चाहते थे कुछ ब्रिटिशर्स लिखें, क्योंकि वैसे भी हमने ये संविधान लंदन से यानी इंग्लैंड से बोरो किया है और उसकी तर्ज पर ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की गई है। लेकिन फिर फाइनली सर्वसम्मति से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और इसमें हमारे संविधान की रचना हुई। और इसमें और भी कई बड़े बड़े डिग्निटी और कई नेता इसमें शामिल थे। यह हमारे संविधान का प्रेम्बल है, यानी कि फर्स्ट पेज, जिसमें से कुछ शब्द यूनिटी, इक्वलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये शब्द बाहर निकलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होने के बाद जब इसको समर्पित किया देश को, तब की ये तस्वीर बनाई गई है। डिजिटली भी आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप यहाँ से ले सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं या फिर इसको सुन भी सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप क्लिक करेंगे, कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ले पाएंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और उसी से रिलेटेड यहाँ पे वो तस्वीरें, वो पिक्चर्स। यह उनका अपना एक पर्सनल रूम था जहाँ पे वो बैठ के पढ़ते थे, या उनका यहाँ पे लिविंग एरिया दर्शाया हुआ है, बनाया हुआ है। यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा उनका एक डॉग भी रखा हुआ है। और ये वो जगह बनाई हुई है इस अंबेडकर भवन में, जहाँ पे आप शांति से बैठकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर की बुद्ध की मूर्ति यहाँ पे है और उसके सामने बैठकर आप यहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हैं। हमने भी थोड़ी देर करी और बहुत ही अच्छे यहाँ सोफ़े लगे हुए हैं, आप ज़मीन पे बैठ सकते हैं। और ये बहुत ही पीसफुल और शांत प्रिय जगह थी और बहुत ही खूबसूरत जगह जहाँ पे आप बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ आना आसान हो जाएगा अगर आप मेरे दिए गए स्क्रीन पे दिए गए QR कोड से अगर आप यहाँ आते हैं। आप नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन विधानसभा का है, वहाँ से भी आ सकते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस 4 से 5 मिनट का है। इस मेमोरियल में घूमने के लिए फ्री एंट्री है, कोई टिकट नहीं है, लेकिन पार्किंग अंदर है और उस पार्किंग के चार्जेस हैं। आपको अपना बैग कोई अलाउड नहीं होगा अंदर, आपको बैग बाहर क्लॉक रूम में रखना होगा। और इजीली बस, ऑटो, टैक्सी से भी आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे खाने का भी अच्छा इंतज़ाम है, लेकिन सब कुछ पेड है। और हमने यहाँ पे चाय और खाना लिया। अदरवाइज़ आप बहुत सारा स्नैक्स, कई तरह के बर्गर, पिज़्ज़ा और कई चीज़ें, सैंडविचेस आप यहाँ से ले सकते हैं। और भी बड़ा मेन्यू है, लेकिन हमें भूख लग रही थी तो इसलिए हमने खाना लिया।
ले लो, तुम्हारा एक मिला। मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो पहले कहा था। पागल हो तुम ही खाओगे। नहीं क्यों? मैं तो नाश्ता करके भेज दिया, अच्छा था। तुमने नहीं किया था। खाना ख़त्म करने के बाद जब हम बाहर निकले तो हमने यहाँ पे जो मेडिटेशन मुद्राएं होती हैं हाथों द्वारा, ये दिखाई हुई हैं। तो आज आपने हमारे साथ देखा अम्बेडकर मेमोरियल। आपको कैसा लगा? आपको मेरा चैनल कैसा लगता है? आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं द बंटी ट्रैवलर साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।